अगर आपने स्पीकिंग या राइटिंग स्किल्स को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले क्या करें, एक वर्ड उठाएं, कोई भी वर्ड उठाएं और उस वर्ड की सबसे पहली तो आप मीनिंग लिखें। मीनिंग के बाद उसका पार्ट ऑफ स्पीच लिखें। पार्ट ऑफ स्पीच के बाद फ़ौरन आप ना उसका यूजेज लिखें। अब यूजेज का मतलब है कि एक सेंटेंस या दो सेंटेंसेस उसका बनाएं, फिर उसी वर्ड का सिनोनिम बनाएं, यानी दो वर्ड हो या एक वर्ड के दो सिनोनिम्स बनाएं, ज़्यादा नहीं बनाएं। उसी के वर्ड के साथ एंटोनिम बना लें। अब देखें, मैंने एग्जांपल साथ में लिखा है वर्ड के बिल्कुल सामने। वर्ड मैंने लिखा है रेस्प्लेंडेंट। अब वर्ड रेस्प्लेंडेंट वर्ड मैंने लिखा और उसके साथ मैंने नीचे मीनिंग लिखी है मोर अट्रैक्टिव। इस वर्ड का मतलब है मोर अट्रैक्टिव, जो चीज़ बहुत ही अट्रैक्टिव दिखने में हो। फिर इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। अब पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड रेस्प्लेंडेंट का एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? एडजेक्टिव जो है हम नाउन या प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी उनको टच देने के लिए। जैसे कोई बंदा है, उसकी हम क्वालिटी बताते हैं, या कोई चीज़ होती है उसकी क्वांटिटी बताते हैं, तो एडजेक्टिव का जो इस्तेमाल होता है ख़ास करके नाउन या प्रोनाउन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। तो फिर मैंने नीचे यूजेज लिखा है। एग्जांपल नंबर 1 देखें, अली लुक्स रेस्प्लेंडेंट। अली लुक्स रेस्प्लेंडेंट। मैंने कल आपको वर्ब में स्टेटिव वर्ब बताया था, स्टेटिव वर्ब जो वर्ब में मूवमेंट नहीं होती। तो अली लुक्स रेस्प्लेंडेंट, ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। और अली दिखने में क्या क्या लग रहा है? मोर अट्रैक्टिव, बहुत ही जो है दिलचस्प, वेरी इम्प्रेसिव, इन ब्लैक ड्रेस, ब्लैक ड्रेस में। फिर मैंने नीचे एग्जांपल प्रोनाउन के साथ लिखा है, शी लुक्स रेस्प्लेंडेंट इन वेडिंग ड्रेस। तो रेस्प्लेंडेंट का मतलब ये मोर अट्रैक्टिव। अब नीचे आप देखेंगे कि मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के फॉर्म में इन वर्ड्स के वर्ड्स लिखे हैं। जैसे सिनोनिम्स है गॉर्जियस, ब्रिलियंट, स्प्लेंडेड, स्पेक्टेकुलर, मार्वलस। अब आपने क्या करना है, जब आपने अली लुक्स रेस्प्लेंडेंट लिखा तो आप रेस्प्लेंडेंट को यहाँ से हटा दें, इसकी जगह पे लिख लें अली लुक्स गॉर्जियस, अली लुक्स ब्रिलियंट, अली लुक्स स्प्लेंडेड, अली लुक्स स्पेक्टेकुलर, अली लुक्स मार्वलस इन ब्लैक ड्रेस। तो इसी तरह अब हम बढ़ते हैं एंटोनिम्स की तरफ। अब एंटोनिम जो है इसका अपोजिट है। अब अपोजिट वर्ड आप देखें, इसके अगेंस्ट, अगर कोई बंदा बहुत ही प्यारा लग रहा है तो हम उसके अगेंस्ट बात करते हैं। ही लुक्स अनप्लेजेंट टुडे। अनप्लेजेंट मतलब एक तो नाखुशगवार भी कहते हैं, और जो दिखने में अच्छा ना लगे, नॉट दैट मच इम्प्रेसिव, अनप्लेजेंट उसके लिए भी लगते हैं। अनअपीलिंग। अब अपीलिंग जो वर्ड है वो हम लगाते हैं फार ब्यूटीफुल या इम्प्रेसिव। तो अनअपीलिंग मतलब उसका नेगेटिव है। अनइंटरेस्टिंग, अगली, ये इसके एंटोनिम्स हैं। अब आप मुझे बताएं, आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया, कौन सा? रेस्प्लेंडेंट। वर्ड एक है, लेकिन उसके साथ जो पूरी फैमिली है वो आपको देखें कितने वर्ड्स हो गए रेस्प्लेंडेंट के। रेस्प्लेंडेंट एक हो गया। अब सिनोनिम में कितने हैं? 2, 4, 5, यानी 5 वर्ड ये और एक रेस्प्लेंडेंट 6। और एंटोनिम्स कितने हैं? 2, 4, 6 और 4 कितने हुए? 10 वर्ड्स। अब आपको पता लग गया कि वर्ड रेस्प्लेंडेंट का मतलब क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, और उसके आपने सिनोनिम्स भी याद रख लिए और एंटोनिम भी याद रख लिए। अब आपने क्या करना है, उनका यूजेज बनाना है हर एक वर्ड का। पहला सेंटेंस बनाए, अली लुक्स रेस्प्लेंडेंट। अली की ज़रूरत नहीं है, कोई भी लगा सकते हैं।
तो रेस्प्लेंडेंट की जगह पे, एडजेक्टिव जगह पे आप नीचे वाले जो वर्ड्स हैं उनको आप इस्तेमाल करें। डेली आप 5 वर्ड्स की प्रैक्टिस करें, और उन 5 वर्ड्स के सिर्फ एक एक वर्ड की नहीं, उनके सिनोनिम्स की, उनके एंटोनिम्स की 5 वर्ड्स याद करें। पूरे मंथ के लिए यह काम करें। अंग्रेज़ी अगर आपकी बेहतर ना हो तो फिर मुझे आकर बोलें। आप ये काम कर ही नहीं रहे। आपका क्या होता है, सिर्फ रीडिंग करते हैं और कहीं से भी आगे ही रीडिंग करना शुरू कर दिया। तो रैंडम स्टडी ना करें, सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को चलाएं। अक्सर ये कहा जाता है कि CSS जो है 3 मंथ में की जाती है, 6 मंथ में की जाती है। ये असल में कहानी कुछ अलग है, वो आप नहीं समझ पाएंगे। वो ये है कि देखें, CSS के लिए 6 माह तक तो बेसिक ग्रामर को तैयार करना पड़ता है। बेसिक ग्रामर जिस बंदे को पता ही नहीं है CSS का, हाउ वन कैन गो विद इन 2 और 3 मंथ्स, ये बड़ा एक वाइब है, हाइप क्रिएट किया जाता है सक्सेस के बाद। ये झूठ होता है। तो आपने ये तरीका स्टार्ट करें शुरुआत में, अगर बिगिनर्स हैं तो फिर आप देखें आपकी कितनी जो है अच्छी खासी जो है इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? यस सर। तो यस सर। अब आपने डेली बेसिस पे इस तरह जो है प्रैक्टिस को आगे लेकर चलें, तो फिर देखें आपका फ़ायदा कैसे नहीं होता। अब दूसरा तरीक़ेकार, यहाँ पे आपको वर्ड नज़र आ रहा होगा। वर्ड क्या लिखा हुआ है आप में से कौन बताएगा मुझे? एनिलेट। अब देखिए वर्ड लिखा हुआ है अन्नाहिलेट। वर्ड अन्नाहिलेट का मतलब है तबाह करना, बर्बाद कर देना। और ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, कौन बताएगा? वर्ब। वेरी गुड, ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। और इसके साथ में मैंने सिनोनिम्स बनाए। डिस्ट्रॉय तबाह करना, डेवस्टेट तबाह करना, अब्लिटरेट इसका मतलब भी बर्बाद कर देना। डेमोलिश मैंने वर्ड पढ़ाया था, आपको याद होगा, किसी चीज़ को गिरा कर ख़त्म कर देना। RUIN, RUIN, वाइप आउट, एक्सट्रीपेट, पुल डाउन, ये सारे के सारे वर्ड्स के किसके हैं? वर्ड अनाहिलेट के हैं। तो एग्जाम्पल देखिए नीचे, इसराइल अनाहिलेटेड फ़लस्तीन विथ बम्स। तो फ़लस्तीन की स्पेलिंग सही कर दीजिएगा। तो इसराइल ने क्या किया है? बर्बाद करके रख दिया है फ़लस्तीन को। तो देखें, ये जैसे आप कह सकते हैं अमेरिका अनाहिलेटेड हिरोशिमा एंड नागासाकी इन वर्ल्ड वार 2। अनाहिलेटेड का मतलब होता है मुकम्मल तौर पे बर्बाद कर देना, किसी चीज़ को तबाह कर देना। आपको बातें समझ आ रही हैं? यस सर। तो देखें, आप कहेंगे सर आप तो कर लेते हैं, आपको तो सिनोनिम्स याद हैं, हम कहाँ से ले आए सिनोनिम्स? अब यहाँ पे बात आ जाती है। अब आसान तरीका बता देता हूँ। गूगल शरीफ जो है आपके पास मौजूद है, यूट्यूब शरीफ भी आपके पास मौजूद है। बाकी एक और डिक्शनरी आ रही होती है, वो तकरीबन 20,000 की है, वो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे काफ़ी बच्चे। तो इससे बेहतर है कि गूगल जो है आपके लिए बेस्ट सोर्स है। आप वो टाइप कर लें गूगल में, वर्ड अनाहिलेट एंड इट्स सिनोनिम्स, वर्ड अनाहिलेट एंड इट्स सिनोनिम्स। तो अनाहिलेट की डेफिनेशन भी आ जाएगी और साथ में नीचे 4-5 इसके सिनोनिम्स भी आ जाएंगे। अगर आप इसको मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप ऐसा करें, अनाहिलेट एंड इट्स यूजेज इन सेंटेंसेस, अनाहिलेट एंड इट्स यूजेज इन सेंटेंसेस। तो आप देखें आपकी अंग्रेज़ी कैसे बेहतर नहीं होती। वंस रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग बेहतर हो गई तो ग्रामर खुद ब खुद जो है आपका बेहतर हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग इट राइट नाउ। डिक्शनरी जो है वो है इंग्लिश ऑक्सफोर्ड की थेसारस के नाम से। वो तकरीबन $65 की है।
वो अब आम बुक स्टोर पर आपको नहीं मिल सकती, आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, वो भी ऑक्सफोर्ड बुक शॉप पे जाके। आम दुकान पर नहीं मिलेगा ये आपको। कराची उर्दू बाज़ार में भी नहीं है, लाहौर बाज़ार में शायद मिल जाए। उर्दू हैदराबाद और कराची में मौजूद नहीं है। मैंने कहीं इसी ऐसी चीज़ से ऐसे ही मतलब जगह से उठाई जहाँ पे मुझे ख्याल भी नहीं था, तो गवर्नमेंट का असासा था, मैंने वहाँ से उनसे पैसों से ले लिया। कैम्ब्रिज का नहीं है, ऑक्सफोर्ड का है। उनको खैर पता नहीं था कि इसका वैल्यू कितना है इस डिक्शनरी का, उसने आधी रकम में मुझे दे दी। बहरहाल अब एक और ईडियम है, बियॉन्ड द पेल। अब बियॉन्ड द पेल जो है ईडियम है, और इस सेंटेंस का जो ईडियम का मतलब है अनएक्सेप्टेबल, ऑफेंसिव, इम्प्रॉपर, अनसूटेबल, आउट ऑफ लाइन। मैं कह रहा हूँ योर बिहेवियर इज़ बियॉन्ड द पेल, यानी आप जो मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं, या जो आप जो मेरे तरीके में मुझसे बात कर रहे हैं जिस अंदाज में, वो एक अनएक्सेप्टेबल है। यानी योर बिहेवियर इज़ बियॉन्ड द पेल, यानी योर बिहेवियर इज़ ऑफेंसिव, बुरा है, नाकाबिले तारीफ़, अनएक्सेप्टेबल, अनसूटेबल। तो मैं ईडियम्स जो बना रहा हूँ, तो ईडियम्स का मतलब भी मैं मीनिंग के साथ फिर मैं सिंपल सेंटेंसेस में यूज़ करता हूँ। आप देखिए सिंपल सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। जब आप बड़े सेंटेंसेस बनाएंगे, एक तो मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, दूसरा आप समझ भी नहीं पाते कि मैं लिख क्या रहा हूँ। तो इसलिए ट्राई टू यूज़ फ्राम स्टार्ट ऑफ सब्जेक्ट, फिर वर्ब लगा लें, फिर आखिर में ऑब्जेक्ट लगा लें, बात ही ख़त्म कर दें, फुल स्टॉप लगा लें। डोंट गो विद एंड बट। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं? Yes, sir. हाँ। अच्छा, उसके बाद एक और भी तरीका मैं बता रहा हूँ फिर। जैसे यहाँ पे ये नज़र आ रही होगी आपको स्लाइड, मैंने पहला वर्ड लिखा है अमास। तो अमास वर्ड का मतलब होता है कलेक्ट करना, गैदर या एक्यूमुलेट। तीसरा तरीका मैं ये बता रहा हूँ कि वर्ड लिखें, उसके सामने सिनोनिम्स बनाएं, कलेक्ट, गैदर, एक्यूमुलेट। जैसे सचिन तेंदुलकर, या आप कह सकते हैं रोनाल्डो या लियोनेल मेसी amassed millions of the dollar in his career of football। तो amass का मतलब होता है कलेक्ट करना, गैदर, जमा करना। उसके बाद दूसरा वर्ड है मलाइन। वर्ड मलाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़राब करना। फॉर एग्जाम्पल डिफेम, विलीफाई, डेनिग्रेट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। शी मलाइंस हिज नेम, वो जो है इस लड़की जो है इसका नाम ख़राब कर रही है। और बदनाम करना, जैसे बाबर आजम वाज मलाइंड बाय हिज अपोनेंट्स। डिफेम, बदनाम करना, डेनिग्रेट। फिर वर्ड है कॉलोसल, नंबर थर्ड। वर्ड कॉलोसल का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही हेवी होती है, बड़ी होती है, मैसिव। जैसे कॉलोसल फिश इन ओशन, यहाँ सी, समंदर में। या कोई बिल्डिंग होती है, बहुत बड़ी होती है दिखने में, हम कहते हैं कॉलोसल बिल्डिंग, मैसिव, इनॉर्मस, ह्यूज। या शायद आफरीदी गेम खेल रहा है, बहुत ही बड़ा छक्का मार दिया इसने, हम कहेंगे व्हाट अ कॉलोसल सिक्स, मैसिव सिक्स, इनॉर्मस सिक्स, ह्यूज सिक्स।
फिर नंबर 4, हरक्यूलियन। वर्ड हरक्यूलियन का मतलब होता है एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, जो चीज़ आपसे नहीं हो पाए, अ थिंग दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू हैंडल इट आउट। जैसे CSS एग्ज़ाम इज़ अ हरक्यूलियन टास्क, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। या कोई ऐसी चीज़ हो जो आपसे ना हो पाए डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, तो उसके लिए वर्ड हरक्यूलियन कहा जाता है। नंबर 5, रिलेंटलेस, अनस्टॉपेबल, परपेचुअल यानी मुसलसल। रिलेंटलेस रेन इन पाकिस्तान यानी अनस्टॉपेबल रेन, बारिश। हैज़ डेवास्टेटेड क्रॉप्स। डेवास्टेटेड मतलब कौन बताएगा मुझे? तबाह करना। हाँ, तबाह कर देना। डेवास्टेटेड मतलब बर्बाद कर देना। तो रिलेंटलेस वर्ड का मतलब होता है अनस्टॉपेबल, शदीद किस्म की। नंबर 7 है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल वर्ड का मतलब होता है जो चीज़ सस्ती होती है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि यार ये चीज़ें बहुत इकोनॉमिकल हैं। इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ती। तो इसका दूसरा सिनोनिम माइजर भी होता है, कंजूस। ही इज़ एन इकोनॉमिकल बॉय, इकोनॉमिकल फ्रेंड यानी बचत करने वाला शख्स, सेविंग करने वाला, माइजर। वन हु स्पेंड्स लो। नंबर 8, इंसेसेंट, कहते हैं अनएंडिंग, कांस्टेंट, मुसलसल। इंसेसेंट रेन या इंसेसेंट एफर्ट्स। तो अनएंडिंग, कांस्टेंट, कंटिन्यूअस, इन वर्ड का मतलब होता है। सो आपने ज़्यादा एफर्ट नहीं देखें। अब कितने वर्ड्स हो गए इनके? 8 वर्ड्स हैं, साथ में मैंने इनके सिनोनिम्स बनाए। तकरीबन 16 से 20 वर्ड्स ये हो गए, और 10 वर्ड मैंने एस्प्लेंडेंट के पढ़ाए। 20 और 10 30 हो गए, और मैंने अनाइलेट वर्ड पढ़ाया, तो तकरीबन 6-7 मैंने उसके सिनोनिम्स बनाए। तकरीबन 40 वर्ड्स आपके इस क्लास के अंदर हो गए। तो 40 वर्ड की डेली प्रैक्टिस करें, 40 वर्ड्स की प्रैक्टिस करें, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव सेशन रहेगा। बाकी एज सच सिर्फ आपने लेक्चर सुना, छोड़ दिया, तो फिर प्रोग्रेस का होना बड़ा मुश्किल है। तो अब डेली बेसिस पे आप खुद ब खुद प्रैक्टिस करें, यूजेज करें। अब AI का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ChatGPT है, उसको आप डाउनलोड कर लें। अगर आपसे इतना मुश्किल हो रहा है तो आप क्या करें, ChatGPT में जाके लिखें वर्ड अमास एंड इट्स यूजेज, बस इतना सा लिख लें, तो फिर देखिए 4-5 सेंटेंसेस बनकर आएंगे। तो जो आपको अच्छा लगे वो सेंटेंस बना लें। तो ऐसे आपकी बेहतर हो सकती है अंग्रेजी। बाकी प्रैक्टिस के साथ, रीडिंग के साथ, रीडिंग ज़रूरी करनी है। रीडिंग के सिवा वर्ड्स काम के नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग इट राइट नाउ। बातें समझ आ रही हैं? यस सर। और दूसरा तरीका ये है, मैंने ये आपके साथ शेयर किया है। जैसे वर्ड है रूट आउट। अब देखें, वर्ड रूट आउट का मतलब होता है जड़ से ख़त्म करना, यानी किसी चीज़ को मुकम्मल निकाल कर ख़त्म कर देना। फिर इसके सिनोनिम्स देखें, इरेडिकेट, गेट रिड ऑफ, रिमूव, एलिमिनेट, पुट एन एंड टू। अब सामने मैंने हर एक वर्ड का यूज़ लिखा है। इरेडिकेट का देखें, द डिज़ीज़ हैज़ बिन इरेडिकेटेड, यानी ये जो बीमारी है
जड़ से ख़त्म की गई है। द डिजीज़ हैज़ बिन रूटेड आउट, तभी सही है। फिर मैंने कहा मे यू गेट रिड ऑफ मलेरिया, यानी कि छुटकारा हासिल करना मलेरिया से। दे रिमूव्ड रबिश, उन्होंने जो गंद था, किचरा था, उनको ख़त्म किया, रिमूव किया। एलिमिनेट आउटसाइडर्स फ्रॉम क्लास, क्लास से रिमूव कर रहे हैं, एलिमिनेट करें। टेररिस्ट वर पुट टू एन एंड, यानी दहशतगर्दों को ख़त्म किया गया। फिर नए देखें, ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को सबके सामने लेकर आना। अगर आपका कोई दोस्त है और उसके साथ कोई मसला होता है, आप साथ मिलकर वो दोस्त के साथ जाके कहते हैं कि भाई जहाँ मसला हुआ है उनको ब्रिंग टू लाइट, यानी दैट इशू मस्ट बी ब्रॉट टू लाइट, यानी वो सामने लेकर आए। तो डिस्क्लोज, रिवील, एक्सपोज, अनकवर, अनवील, अनअर्थ, सामने मैंने यूजेज लिखा है। जैसे स्टॉप डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन, डिस्क्लोजिंग मतलब जाहिर करना, इंफॉर्मेशन को जाहिर करना बंद करें, रिवील। तो दिस इज कॉलोसल के साथ मैंने यूजेज भी बनाए, नीचे आप देख सकते हैं। इट इज़ अ ह्यूज टारगेट, मैसिव 6 by शाहिद अफरीदी, enormous amount to pay, it is a gigantic fish, monumental building। तो अंग्रेज़ी आपकी बेहतर हो सकती है, बजाय कि आप सिर्फ एक वर्ड है याद करते हैं फिर दूसरे दिन भूल जाते हैं। तो मैंने तो हैवी डोज दे दिया आपको, तकरीबन 60-70 वर्ड्स का। तो आप सिर्फ 5 वर्ड्स की प्रैक्टिस करें, 5 वर्ड्स डेली बेसिस पे, और उनके लिए टाइम मखसूस कर लें जब आप बिल्कुल सुकून वाली सूरत हाल में, ऑफिस में हैं, जॉब कर रहे हैं। तो व्हेन यू फाइंड क्वाइट कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर, गो विद दिस प्रैक्टिस। यहाँ मोबाइल चलाते रहे, उसके साथ साथ ये काम भी करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। जी, मैं तालिब हुसैन साहब आपको रिकॉर्ड भेज देता हूँ।